थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मल्टीप्लाई एंड राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यू आर गिवन विद फ्रैक्शंस, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको सिंपल फॉर्म में लिख के आंसर कर देना है। बेटा थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट आई हैव डन 11/7 इंटू 49/55। बेटा इसकी कटिंग आप सभी को आती है। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कि आपको इसको कैसे कटिंग करना है। देखो आप क्या लिखोगे, 11 1 जार 11, यहाँ पे 1 आएगा और 11 5 जार 55, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। अब 7 के टेबल पे अगर मैंने कटिंग करनी है, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के लिए, नीचे वाले के लिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 7/5। नेक्स्ट है बेटा, यू आर गिवन विद द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का कल मैंने आपको करना सिखाया था कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा यू विल मल्टीप्लाई दिस 7 बाय 4, 7 इंटू 4 प्लस 1, 7 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 4, देन 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3/10। ये क्या बना, 28 प्लस 1 29/4, 10 इंटू 2 20 प्लस 3 23/10। अब आप ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ओवर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ओवर 40। बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में ये है कि मिल्क लेना है। मिल्क आप पीते हो ना डेली मिल्क। बेटा मिल्क जो है अगर 50 रुपीज़ का लीटर है, अगर आपने घर के लिए या कहीं के लिए 3 लीटर्स मिल्क लिया, तो आप 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आप सभी बच्चों को पता है ना। जैसे मान लो कि आप चॉकलेट लेने के लिए मार्केट जाते हो, आपने पूछा अंकल चॉकलेट कितने का है, अंकल ने बोला कि बेटा 20 रुपीज़ का है। आपने बोला ठीक है अंकल आप मुझे 3 चॉकलेट्स दे दो। अंकल ने क्या किया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आपसे 60 रुपीज़ ले लिए। अगर आपको किसी एक चीज़ का प्राइस पता है, आपने उससे ज़्यादा लेनी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, मिल्क जो आप पीते हो उसकी 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट आपको दी हुई है, दैट इज 21/4/5। 21/4/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे ओवर 5, ये बेटा आपके पास आया 109/5। आपने इतने लीटर मिल्क का कॉस्ट फाइंड करना है, इतने लीटर। बेटा इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो वहाँ पे मेरे पास इतने लीटर मिल्क का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, आएगा वो रुपीज़ में। तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की आप बेटा इसमें समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट क्या है। आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब जिसकी शेप मेरे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि घर पे भी हमारे जो रूम्स हैं वो रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं, तो वही आपके पास एक प्लॉट दिया है रेक्टेंगल शेप का, उसकी आपको लेंथ दी हुई है। लेंथ वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में करोगे। फिर उसकी ब्रेड्थ भी दी हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में करोगे।
हमने इसका एरिया फाइंड करना है। बेटा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है सारे के सारे स्टूडेंट्स को। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेटा लेंथ कितनी थी 33/2, ब्रेड्थ कितनी थी 31/3। तो इनको मैंने कटिंग करके सिंपल सॉल्व करा। मेरे पास जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें आंसर में मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और इसकी यूनिट्स मुझे मीटर में दी हुई हैं, तो आई विल राइट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। बेटा देखो बात सुनो, 6th क्वेश्चन क्या है। जैसे आपकी क्लास है ना, आप 7th क्लास में हो, आपके 2 सेक्शंस हैं, ट्यूलिप एंड जैस्मिन। बेटा जैसे मैं आपकी क्लास में आई, मैंने आपसे पूछा बेटा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने बोला मैडम हमारी क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला कि बेटा आपकी क्लास में बॉयज़ कितने हैं। आपने बोला मैडम हमारी क्लास में 20 बॉयज़ हैं। तो मैंने बोला कि बेटा आपकी क्लास में गर्ल्स कितनी हैं। आप बोलोगे कि मैम 36 माइनस 20 16 गर्ल्स होगी, मतलब जितने बच्चे बच गए टोटल में से बॉयज़ को निकाल के उतनी गर्ल्स होगी, आप ऐसे ही बोलोगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे फाइंड करनी है। सो व्हाट आई विल राइट, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हो गए 36। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जैसे मैंने कल आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया ना, 1/4 ऑफ 18, मतलब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, सेम है हमारे पास। नंबर ऑफ बॉयज का फ्रैक्शन दिया हुआ है कितना, 2/3 ऑफ टोटल। नंबर ऑफ बॉयज आपकी क्लास में कितने हैं, जितने स्टूडेंट्स टोटल हैं उसका 2/3। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ टोटल। टोटल कितने थे बेटा 36, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे कटिंग करा, मेरे पास इसका आंसर आया 24। मतलब मेरी क्लास में 24 बॉयज हैं। अगर 24 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी बेटा, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से बॉयज को माइनस कर देंगे, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है। मैम यस। वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट है मैम यस। ओके गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7th, इसकी भी मैं आपको समझाती हूँ कि क्या दिया है इसमें। आपके पास जैसे आपने मार्केट से ऑरेंजेस लेके आए हो, आपने जो ऑरेंजेस लिए हैं आपके पास मान लो कि 30 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ऑरेंजेस पड़े रहे घर पे, थोड़े से ख़राब हो गए। मैंने बोला कि बेटा आपके पास टोटल 30 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 6 ऑरेंजेस ख़राब हो गए, तो बेटा आपके पास अच्छे वाले ऑरेंजेस कितने रह गए। आप बोलोगे कि मैम 30 में से हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 24 आया, तो हमारे पास 24 ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे वाले हैं। बेटा इस क्वेश्चन में भी मुझे जैसे बॉयज़ वाला क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि कितने ऑरेंजेस खराब हैं। हमारे पास सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बास्केट, मतलब टोटल ऑरेंजेस आपके पास कितने हैं 144 टोटल ऑरेंजेस हैं। रोटन ऑरेंजेस कितने बोले हैं, फ्रैक्शन में दिया है बेटा 1/6 ऑफ 144। कहते जितने मेरे पास ऑरेंजेस हैं उसका 1/6 पार्ट खराब है। तो 1/6 किसका खराब है, टोटल का। टोटल कितना था 144, तो हम लिखेंगे रोटन ऑरेंजेस 1/6 ऑफ 144। बेटा इनको मल्टीप्लाई करा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करा 24 आ गया। मेरे पास इसका मतलब जो मेरे पास 144 टोटल थे उसमें से 24 ऑरेंजेस रोटन है, खराब हैं। तो गुड ऑरेंजेस कैसे आएंगे बेटा, जितने टोटल हैं उसमें से हम गंदे वाले को माइनस कर देंगे, वहां से मेरे पास अच्छे वाले आ जाएंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes. यस मैम यस। वेरी वेरी गुड। यस। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो बेटा,
मैं दोबारा से समझाना। दोबारा से समझा देती हूँ मैं। बेटा इसमें आपके पास टोटल ऑरेंजेस दिए हैं आपकी आवाज 4। क्लियर बेटा नहीं आ बात रही। मत करो, अपने आप को म्यूट करो। मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। आपके पास टोटल ऑरेंजेस हैं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आप आ मैम रही है क्लियर? मैम यस ओके बेटा, मैम अब नंबर आ ऑफ रही है। ऑरेंजेस आपके पास हैं 144। उसमें से गंदे ऑरेंज कितने से हैं जो खराब हुए पड़े हैं? टोटल का 1/6। बेटा हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए आपको जो भी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं ये सारी की सारी फ्रैक्शन में दी हुई हैं। तो रोटन ऑरेंजेस कितने हैं? 1/6 ऑफ टोटल। तो 1/6 ऑफ टोटल कितना था? 144। अब यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आया 24। बेटा जितने आपके पास टोटल थे उसमें से अगर हम माइनस कर दें खराब वाले तो आपके पास गुड वन आ जाएंगे। तो गुड ऑरेंजेस कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस माइनस रोटन ऑरेंजेस, 144 माइनस 24। तो यहाँ पे हमारे पास आगे 120 ऑरेंजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ठीक हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमने एक ड्रेस बनानी है। जैसे आपको पता है ना कि हम जैसे कुछ भी बनाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भैया ये 5 मीटर कपड़ा है, आपने इससे मेरी शर्ट भी बनानी है, इससे आपने ये भी बनाना है। आप बोलते हो, आपको ये पता है ना सभी बच्चों को। बेटा इसमें मेरे पास क्या है कि एक मैंने ड्रेस बनवानी है। ड्रेस बनवाने के लिए मुझे कितना कपड़ा चाहिए? 4.5 मीटर, जिसको आप बोलते हो 4.5 मीटर। ठीक है, मुझे एक ड्रेस बनवानी है और मुझे 4.5 मीटर उसका कपड़ा चाहिए। मैंने वो कपड़ा क्या किया? उठाया, मैं अपने टेलर के पास चली गई। अब 4 और 1/2 बेटा ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में फाइंड कर लेना। उन्होंने ये बोला है कि अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है। बेटा आपको पता है जब आप कई बार सूट्स देखने जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, आप जाते हो मार्केट में, आपको वो दिखाते हैं सूट्स का कपड़ा, आप देखते हो कि जो आपके मम्मा को पसंद आ जाता है, आपके मम्मा बोल देंगे कि ये कितने रुपए मीटर दिया? वो बोलेगा कि जी मैंने ये 60 रुपीज़ मीटर दिया। आप बोलोगे ठीक है आप मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो आपको वो क्या करेगा? 60 को 5 से मल्टीप्लाई करके 300 बना, वो आपके मम्मा को 300 रुपीज़ ले लेगा और उनको कपड़ा दे देगा। आपको पता है ना, ये सारी चीज समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रही हूँ? बोलो। मैम यस। यस हाँ, तो बेटा ये Yes. वेरी गुड। ये क्वेश्चन वही है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। आप किसी दुकान पे कपड़ा लेने के लिए गए, 1 मीटर की कॉस्ट उसने बताई कि इतने रुपीस का आएगा 1 मीटर। आपको कितना कपड़ा चाहिए अपनी ड्रेस के लिए? 4.5 मीटर। आप जितने रुपीस का 1 मीटर में आएगा आप उसको जितना आपको चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से आपके पास जितना बनेगा आप बोलोगे ठीक है अंकल आप अपने पैसे लीजिए और हमें कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया? इस क्वेश्चन में आपको 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट बताया हुआ है। आपने जितने मीटर उनसे लेना है उसको आप 1 मीटर के रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम हमें नीचे से थोड़ा सा समझ नहीं आया। बेटा मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से। मैम लास्ट में से समझा दो वन मोर टाइम। बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, आपने 1 मीटर लेना है, उसको आपने 1 मीटर के लिए इतने रुपए दे दिए। अगर आपने 9/2 मीटर लेना है, क्योंकि आपने जो ड्रेस बनवानी है वो 1 मीटर में तो बनेगी नहीं। ठीक है, आपने 4.5 मीटर लेना है, 4.5 मीटर मतलब 9/2 मीटर। तो जितना एक मीटर का कॉस्ट था, आपने 9/2 मीटर लेना है, तो आप 9/2 को 1 मीटर की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आपके पास टोटल मनी आ जाएगी जितना आप अंकल को दे दोगे और अपने लिए कपड़ा खरीद लोगे। क्लियर है? यस मैम। मैम यहाँ मैम पे यस।
वेरी गुड स्टूडेंट्स। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमने इससे अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करेंगे, इस एक्सरसाइज में हमने इसके बारे में बात करनी है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड रेसिप्रोकल। बेटा रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/3। 7/3 है, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/7। बेटा अगर 2/5 है तो 2/5 का रेसिप्रोकल फिर से बताना। कौन बताएगा मुझे? मैम फिर से बता 5/2। दीजिए। वेरी गुड। तो मैम फर्स्ट 2/5। पार्ट फिर से बताना। बेटा आपकी डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, म्यूट करो अपने आप को। सहज, अर्शदीप, सिमरनप्रीत, बेटा म्यूट योरसेल्फ। ध्यान से सुनो। रेसिप्रोकल का मतलब है जो हमारे पास फ्रैक्शन है हम उसको उल्टा के लिख देंगे। उल्टा के लिखने का मतलब है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/3। 7/3 है, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/7। क्लियर बेटा? मैम यस। यस। नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 18 डिवाइडेड बाय 3/4। बेटा जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, जो हमारे पास डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को हटा के हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और जो डिवीजन के बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 4/3। अब आप इसमें कटिंग करोगे, 3 1s are 3, 3 6 are 18, तो आपके पास आंसर आएगा 24। समझ आया बेटा? मैम दोबारा Yes. से समझाना। बेटा सभी को समझ में आ गया? मैम ये Yes, दोबारा yes. से समझाना। Yes. मैम ये दोबारा। मैम हमें नहीं आया समझ में। अच्छा, अपने आप को म्यूट करो, मैं दोबारा से समझा रही हूँ। बेटा डिवीजन का मतलब क्या है? जहां पे आपके पास ये डिवीजन का साइन है, इससे पहले वाला तो आप ऐसे ही लिख दोगे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे। जो डिवीजन के बाद वाला नंबर है उसको आप उल्टा के लिख दोगे, उसका रेसिप्रोकल लिखोगे। तो ये बना 4/3। अब इसका कटिंग करा है और वहां से आपके पास इसका आंसर आया 24। अब मैं नेक्स्ट आपको करवाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा। आपको पता है कैसे? 7 2s are 14 + 1 15/7। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 25 एज इट इज आया, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे डिवीजन की जगह पे, और 15/7 है, इसको उल्टा के 7/15 लिख देंगे। तो यहाँ पे कटिंग होगी, 5 5s are 55, 3 5s are 15। आंसर क्या आया आपका? 7 × 5 35/3। ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ डिवीजन की बात कर रहे हैं। इसको मैंने इसके साथ डिवाइड करना है, दिस बाय दिस। तो ये मैंने एज इट इज लिखा, ये मैंने एज इट इज लिखा। डिवीजन था तो इसकी जगह पे मैंने डिवाइड का साइन यूज कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को मैंने सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, मेरे पास ये बना 13/4।
4 3 12 प्लस 1 13/4। बेटा 2/3 है, 2/3 तो मेरे पास 2/3 ही रहेगा क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में है, ये कोई मिक्स्ड में तो है नहीं कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ये एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवीजन का, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा, और इसके पीछे वाला हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 2/3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 39, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, ये आया 8, तो 39/8 इज कंप्लीट आंसर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी हमने सेम करा है, बाय की जगह पे डिवाइड लगा दिया क्योंकि डिवीजन वाला सम है। उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा, 45 + 7 52/15, 10 + 3 13/5। आगे वाला मेरे पास सेम आएगा, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, पीछे वाला हम उल्टा के लिखेंगे 5/13। यहाँ पे कटिंग हो गई, 5 1s are 5, 5 3s are 15, और यहाँ पे 13 1s are 13, 13 4s are 52। आंसर आपके पास आया 4/3। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से। मैम यस। क्या बेटा? अच्छा मैं समझा रही हूँ, देखो ध्यान से। बेटा इसकी जगह पे ये सेम लिखा, बाय था डिवाइड करना है, इसकी जगह पे डिवीजन का साइन आया, और ये सेम लिखा। अब ये जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये बन गया, बीच में डिवीजन का साइन, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करा तो ये बना 13/5। अब पहले वाला एज इट इज, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, लास्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसमें कटिंग करके मेरे पास इतना आंसर आ जाएगा। मम्मा ओके। नेक्स्ट है बेटा डी पार्ट, 100/10/3। तो इसको क्या लिखा, 100 बाय का मतलब डिवीजन, 10/3। 100 एज इट इज आया, इसकी जगह पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया, 10/3 की जगह के लिखेंगे 3/10। 1 0 इस 0 से रिमूव हो गई, 3 × 10 बना 30। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है। मैं आपको पहले इसकी स्टेटमेंट समझाती हूँ। बेटा आपके पास एक वायर है, उसकी आपको लेंथ दी हुई है। मैंने आपको बोला कि बेटा ये जो आपके पास वायर है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे, मैंने बोला कि बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर की एक वायर है, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप बोलोगे ठीक है मैम, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दोनों का लेंथ 5 हो जाएगा क्योंकि पूरी 10 है। मैंने बोला कि बेटा आपके पास एक वायर है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो आप 15 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आप बोलोगे मैडम हर एक जो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सभी की लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। मैंने बोला बेटा आपके पास अब एक वायर है 20 सेंटीमीटर की, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आपने 20 को 4 से डिवाइड करा, आपके पास आया 5। आप बोलोगे मैडम जब मैंने 40 सेंटीमीटर की वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा तो मेरे पास हर एक पार्ट की लेंथ कितनी आई, 5 5 5 5। बेटा ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा ही है, आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर दी हुई है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में 6/1/2। आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाया 13/2। मैंने आपको बोला बेटा आप इस वायर के 13 पीसेस बना दो। आपने 13 पीसेस जब बनाए, आपके पास जितनी टोटल लेंथ थी उसको आप 13 से डिवाइड कर दोगे। फिर मैंने पूछा कि बेटा आपके पास जो 13 पीसेस आए हैं अब लेंथ कितनी रह गई, क्योंकि अगर बड़ी वायर है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे तो उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैम जो टोटल लेंथ है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 13 से, फिर मेरे पास वहाँ पे लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज सेम, total length of wire, number of pieces of equal length 13, तो length of each piece कितनी होगी, this over this, मतलब हाफ। तो हर एक की आपके पास लेंथ कितनी आई पीस की, 1/2 मीटर। क्लियर है? मैम यस। वेरी गुड, मैम यस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैम यस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनना, 5th की स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास बेटा ये नंबर दिया हुआ है 4/3/4। कहते इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर इतना आए। मैंने किया लेट x बी मल्टीप्लाई टू दिया हुआ नंबर, ताकि कौन सा नंबर आए, ये वाला। मैंने x को इससे मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई ये वाला नंबर इक्वल्स टू आना कितना चाहिए, ये नंबर। x एज इट इज आया बेटा। ये मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन था, सिंपल फ्रैक्शन में लिखा। ये भी मिक्स्ड था, सिंपल में लिखा। बेटा x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी, ये ओवर ये, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया। अब दोनों को डिवाइड करा है तो आपके पास क्या बना बेटा, ध्यान से देखो, आई एम राइटिंग समथिंग हियर। ये आपने 25/4 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 19/4 से, 19/4 से। ठीक है बेटा, आगे वाला सेम आएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा और इसकी जगह पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/19। 4 के साथ 4 कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर आया 25/19। और बेटा दूसरी चीज का ध्यान इसमें ये रखना है कि आपके पास जो इक्वेशंस दी थी वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी थी। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, तो आपको जब इसका आंसर करना है वो भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही करना है। तो आप 25/19 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 19। 19 1 is 19, ये बना आपके पास 6। तो आपके पास आंसर कितना आया, 16/19। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? मैम यस। ओके, यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, बाकी का हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना सारे के सारे स्टूडेंट्स, अच्छा काम करना। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे आपकी अटेंडेंस लेने दो, फिर आप क्लास को लीव कर सकते हो। लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। मैम लीव करते हैं। हाँ
हाँ जी बेटा